चलो ठीक है। जय श्री माता जी। आत्मा का दर्पण। देखो मैं नक्की कोणी क्यों देखो मैं एक गुरुकुल के आचार्य अपने शिष्य की सेवा से बहुत प्रभावित थे। जब विद्या पूरी हो गई तो उस गुरु ने उस शिष्य को एक आईना उपहार के रूप में भेंट दिया, आशीर्वाद स्वरूप। वह जो आईना था, वह आईना सर्वसाधारण आईना नहीं था। उस आईने के अंदर दिव्य शक्तियां भरी हुई थी। उस दिव्य शक्ति के अंदर, उस दर्पण के अंदर यदि कोई व्यक्ति के मन में कोई भाव चल रहा है तो वह यह दर्पण दर्शाता था। शिष्य और गुरु के इस आशीर्वाद से बड़ा ही प्रसन्न था। जो शिष्य को गुरु ने आत्मा का दर्पण भेंट किया आशीर्वाद स्वरूप, उससे वह शिष्य बहुत प्रसन्न था। उसने सोचा, चलने से पहले क्यों ना दर्पण की क्षमता जांच ली जाए। परीक्षा लेने की जल्दबाजी में उसने दर्पण का मुंह सबसे पहले गुरुजी के सामने कर दिया। शिष्य को तो सदमा लग गया। दर्पण यह दर्शा रहा है कि गुरुजी के हृदय में मोह, अहंकार, क्रोध न जाने कितने षड्रिपु हैं। मेरे आदर्श, मेरे गुरुजी इतने अवगुणों से भरे हैं, यह सोचकर वह दुखी हुआ। दुखी मन से वह दर्पण लेकर गुरुकुल से रवाना हो गया। तो रास्ते भर मन में एक ही बात चलती रही। जिन गुरुजी को समस्त दुर्गुणों से रहित एक आदर्श पुरुष समझा था, लेकिन दर्पण ने तो सब कुछ बता ही दिया। उसके हाथ में दूसरों को परखने का यंत्र आ गया। इसलिए उसे जो मिलता उसकी परीक्षा ले लेता। उसने अपने कई इष्ट मित्रों तथा अन्य परिचितों के सामने दर्पण रखकर उनकी परीक्षा ली। उनके सबके हृदय में कोई ना कोई दुर्गुण अवश्य दिखाई दिया। जो भी अनुभव था सब दुखी करने वाला था। वह सोचता कि संसार में सब इतने बुरे क्यों हो गए हैं। सब दोहरी मानसिकता वाले लोग हैं। जो दिखते हैं वे है नहीं। इन्हीं निराशा से भरे विचारों में डूबे दुखी मन से वह किसी तरह घर तक पहुंचा। उसे अपने माता पिता का ध्यान आया। उसके माता पिता की तो समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है। शिष्य की माता को लोग साक्षात देवतुल्य ही कहते हैं। उनकी परीक्षा की जाए। उसने उस दर्पण से माता पिता की परीक्षा कर ली। उनके हृदय में कोई ना कोई दुर्गुण देखा। ये भी दुर्गुणों से पूरी तरह मुक्त नहीं है। सारा संसार
मिथ्या पर चल रहा है। उस शिष्य के मन में बेचैनी सहन से बाहर हो चुकी थी। उसने दर्पण उठाया और चल दिया गुरुकुल की ओर। शीघ्रता से पहुंचा और सीधा जाकर अपने गुरुजी के सामने खड़ा हो गया। गुरुजी उसके मन की बेचैनी देखकर सारी बात का अंदाजा लगा चुके थे। चेले ने गुरुजी से विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव, मैंने आपके दिए दर्पण की मदद से देखा कि सबके दिलों में तरह तरह के दोष है। कोई भी दोष रहित सज्जन मुझे अभी तक क्यों नहीं दिखा? क्षमा के साथ कहता है कि स्वयं आप में और अपने माता पिता में मैंने दोषों का भंडार देखा। इससे मेरा मन बड़ा व्याकुल हुआ है। तब गुरुजी हंसे और उन्होंने दर्पण का रुख शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य दंग रह गया। उसके मन में प्रत्येक कोने में राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध जैसे न जाने कितने दुर्गुण भरे पड़े थे। ऐसा कोई कोना न था जो निर्मल था। गुरुजी बोले, बेटा, यह दर्पण मैंने तुम्हें अपने दुर्गुण देखकर जीवन में सुधार लाने के लिए दिया था, न कि दूसरों के दुर्गुण खोजने के लिए। जितना समय तुमने दूसरों के दुर्गुण देखने में लगाया, उतना समय यदि तुम स्वयं को सुधारने में लगाए होते तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। आदिशक्ति श्री माता जी ने हम सभी को ज्ञान दिया है। अच्छाई को देखोगे तो अच्छाई हमारे अंदर आएगी, बुराई को देखोगे तो बुराई हमारे अंदर आएगी। सेम यही है आत्मा का दर्पण। हमारे हृदय में किसके प्रति क्या भावना है, किसके प्रति हमारी क्या संवेदना है, किसके प्रति कितना प्रेम है, यह हाथों के दर्पण से हमें देखते आना चाहिए। हाथों का दर्पण जो है यह ब्रह्म चैतन्य है। यह ब्रह्म चैतन्य जो है यही ब्रह्म ज्ञान है जो हम लोग आदिशक्ति से मांगते हैं। हमें शुद्ध ज्ञान दीजिए, परम का ज्ञान दीजिए। तो परम यह चैतन्य ही है। परम कभी यह चैतन्य ना घटते हैं ना कहीं गलत जवाब देते हैं। इसके ऊपर यदि हम प्रतिपल ध्यान दे पा रहे हैं, इसके ऊपर कंसंट्रेशन कर पा रहे हैं, तो इससे बड़ा ज्ञान हमें और क्या हो सकता है। हम अपने हृदय को तो कम पढ़ते हैं, दूसरों के हृदय को बहुत ज्यादा परीक्षा कर लेते हैं कि दूसरों का हृदय जांचने के लिए, दूसरों को सुधारने के लिए आदिशक्ति ने हमें आत्म साक्षात्कार दिया है। हमें आत्म साक्षात्कार क्यों दिया, हमारा मानव देह क्यों जन्मा है, किस लिए हमें यह जन्म मिला है, कैसे हमें यह जन्म मिला है, यह खोज करना छोड़ देते हैं और ये निरर्थक चीजों के अंदर हम उलझने लग जाते हैं। तो कहाँ रही हमारी खोज? आत्मा का दर्पण। अपनी हृदय में झांकिए, अपने हृदय में क्या है उसको देखिए। तपस्या का सर्वोच्च कोटि का गुण आत्मा का दर्पण, जिसमें 3 नाड़ी 7 चक्र सब आ गए। आज भी हम लोग ध्यान करते तो कभी नहीं देखते हैं श्री गणेश के हमारे अंदर कितने गुण हैं। श्री गणेश के हो गए, ब्रह्मदेव सरस्वती के हो गए, गृह लक्ष्मी के, राजराजेश्वरी के, लक्ष्मी नारायण के और आदि गुरु दत्तात्रेय के समस्त गुण
आप लोगों को लिखवा दिए गए हैं। पर इनमें से कौन सा गुण हमारे अंदर है और कौन सा गुण हमारे अंदर नहीं है, कितनों ने इसे जांचा है? है तो किस स्वरूप का है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या ये मेरे हितकारी है, क्या ये मेरे दुखकारी है? ये चैतन्य से या ब्रह्म ज्ञान से हमें पता लगाते आना चाहिए। उस पारदर्शिता में हमें उतर के आना चाहिए। इतना पारदर्शी होना है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म में हमें स्थापित रहना है, स्थापित हो जाना है युगों युगांतर के लिए। आदि शक्ति ने हम सभी को बताया, अपनी कुंडली को परम लोक में हमें स्थापित करना है। पार होना ही हमारा एकमेव लक्ष्य नहीं है। कुंडली राइजिंग अगेन एंड अगेन, बार बार अपनी कुंडली को उठाओ। माँ, मेरी दृष्टि गलत चीजों में पड़ रही है। माँ, इस दृष्टि में निर्मलता की जागृति प्रदान करो, स्थिरता की जागृति प्रदान करो। आपका स्वागत है श्री माता जी। श्री माता जी आज भी यह आंखें मेरी घूमती है। श्री माता जी आज भी मेरे हृदय में लालच आता है। श्री माता जी आज भी हम पारिवारिक समस्याओं से परेशान हूँ। उठाओ अपनी कुंडली। हमें कोई देवी देवता के मंत्र नहीं मालूम है, प्रार्थना भी नहीं मालूम है, तो बस उस भावना के साथ अनंत कृपा करो श्री माता जी, स्वागत है आपका। इतना कहने मात्र से भी आपके कार्य हो जाते हैं। श्री माँ दीदी ने अभी अभी अपना अपना एक अनुभव शेयर किया है। मैं एक सहयोगी हूँ, इतना कहने मात्र से कितना बड़ा उन्हें अनुभव प्राप्त होता है। किसी ने पढ़ा होगा तो। अपने में स्थापित होना है, उच्च कोटि का सहयोगी बनना है, यही हमारा लक्ष्य। हमें पहले प्राप्त करना है, और यह लक्ष्य प्राप्त करते समय जब हम दूसरों के लिए सोच रहे, दूसरों के लिए मेहनत उठा रहे हैं, तो हमारी प्रगति दुगनी तेजी से होने वाली है। डबल इंजन वाली आत्मा बन जाएगी। भारत को डबल इंजन वाली सरकार प्रदान की है आदि शक्ति ने, ये आत्मा भी डबल इंजन वाला कार्य करना शुरू कर देगी। जय श्री माता जी। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। दूसरों के बारे में सोचना है और आगे बढ़ना है, तो अपनी चिंता अपने आप आदिशक्ति करेगी। जय श्री माता जी।